शांतिनगर गांव के सूखे बाहरी इलाकों में सूरज बेरहमी से चमक रहा है। एक कठोर अक्षम्य परिदृश्य। आर्यन अपनी विशाल बंजर भूमि पर खड़ा है, जो नुकीली चट्टानों और सूखी मिट्टी का एक उजाड़ विस्तार है। उसकी निगाहें धरती पर टिकी हैं। ग्रामीण गुजरते हैं, उनकी आवाजें हवा में गूंजती हैं। उनके शब्द आर्यन के संकल्प की खामोशी के खिलाफ एक दूर की गूंज है। आर्यन उनकी उपेक्षा करता है। उसकी अटूट दृष्टि पृथ्वी को जीतने के लिए एक भयंकर दृढ़ संकल्प को धोखा देती है। वह चट्टानों को साफ करना शुरू कर देता है। उसकी हरकतें जानबूझकर और दृढ़ होती हैं। प्रत्येक पत्थर उसकी अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण है। एक ग्रामीण की आवाज हवा में गूंजती है, आर्यन, इस पथरीली जमीन को छोड़ दो। यहां घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। बारिश और ओले कमजोर झोपड़ी से जोरदार टकराते हैं। तूफान के लगातार हमले से उसकी कमजोर दीवारें कराह रही हैं। आर्यन कोने में दुबका हुआ है, निराशा और थकावट की एक आकृति। उसका शरीर कड़ाके की ठंड के कारण सिकुड़ गया है। उसकी आंखें मंद, टिमटिमाती रोशनी को दर्शाती हुई भयभीत हैं, क्योंकि टपकती छत से लगातार पानी ठंडी फर्श पर टपक रहा है। वह सहज ही अपनी खाली जेब टटोलता है, जो उसके संघर्ष का प्रमाण है। तभी एक आवाज फुसफुसाती है, क्या लोग मेरे बारे में सही थे? भोर की पहली सुनहरी किरणें क्षितिज को चूमती हैं, खेत को जगाती हैं। जैसे आर्यन उठता है, उसकी निगाहें दूर एक पहाड़ी पर टिकी हैं। उसके मन में एक साहसिक विचार कौंधता है, उस पहाड़ी से एक नहर खोदना, उसकी सूखी जमीन के लिए एक जीवन रेखा। वह एक फावड़ा पकड़ता है, एक कठिन काम शुरू करता है जो सभी बाधाओं को धता बताता है। विशाल मैदान के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। महीनों बाद उसका खेत फलता फूलता है, हरे भरे रंगों का एक जीवंत टेपेस्ट्री, क्योंकि नव निर्मित नहर से पानी स्वतंत्र रूप से बहता है। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके लहलहाते खेत की प्रचुरता को देखकर विस्मय से खड़े हैं। उनके चेहरों पर आश्चर्य झलक रहा है। वे उसके पास आते हैं, उनके भाव विनम्र होते हैं। उस व्यक्ति के ज्ञान की तलाश में, जिसने बंजर भूमि को सपने देखने और बदलने की हिम्मत की थी।